केजरीवाल की चुनावी हार का अनदेखा विश्लेषण, कहां चूक हुई। 2024 के लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की हार कई लोगों के लिए चौंकाने वाली रही। हालांकि बीजेपी की जीत पहले से अनुमानित थी, लेकिन केजरीवाल और उनकी पार्टी की इस करारी शिकस्त के पीछे कुछ ऐसे कारक हैं जिन पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। यह विश्लेषण उन्हीं पहलुओं पर रोशनी डालता है जो पारंपरिक मीडिया या अन्य विश्लेषकों ने नजरअंदाज कर। पहला, भ्रष्टाचार विरोधी छवि का पूरी तरह ध्वस्त होना। केजरीवाल की राजनीति का सबसे मजबूत आधार भ्रष्टाचार विरोध था। 2011 में अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी ने खुद को पारंपरिक राजनीति के खिलाफ एक ईमानदार विकल्प के रूप में स्थापित किया था, लेकिन 2023-24 में शराब नीति घोटाले और खुद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने इस छवि को पूरी तरह खत्म कर दिया। पहली बार आपकी राजनीति सिस्टम के खिलाफ लड़ने से सिस्टम के अंदर बचने की बन गई। केजरीवाल की गिरफ्तारी को सहानुभूति का हथियार बनाया गया, लेकिन यह उल्टा पड़ा क्योंकि जनता इसे एक भ्रष्ट नेता को बचाने का प्रयास मान बैठी। ईडी और सीबीआई के मामले में अगर वह निर्दोष होते तो जनता को पूरा भरोसा होता, लेकिन चुप्पी और बार बार टाल मटोल ने उनकी छवि को और खराब कर दिया। दूसरा, दिल्ली मॉडल की सीमाएं उजागर होना। केजरीवाल की सबसे बड़ी उपलब्धि उनके शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को बताया जाता रहा है, लेकिन इस बार चुनावों में यह मुद्दा भी लोगों के दिलों में पहले जैसा प्रभाव नहीं छोड़ पाया। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी स्कूलों की सफलता को पूरे भारत में मॉडल बनाकर पेश किया गया था, लेकिन जमीन पर इनकी असलियत जब मीडिया और विपक्ष ने उजागर की तो जनता में भ्रम टूटा। दिल्ली में एमसीडी पर कब्जे के बावजूद सफाई व्यवस्था में कोई खास सुधार नहीं आया, जिससे लोगों को लगा कि काम की राजनीति केवल नारा है। पंजाब में आपकी सरकार बनने के बावजूद कोई राष्ट्रीय प्रभाव नहीं दिखा, जिससे दिल्ली मॉडल की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। तीसरा, अल्पसंख्यक राजनीति पर अत्यधिक निर्भरता। आपने पिछले कुछ वर्षों में मुस्लिम वोट बैंक को अपनी मुख्य रणनीति का हिस्सा बनाया, लेकिन इस बार यह रणनीति काम नहीं आई। मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ चला गया, खासकर दिल्ली और उत्तर भारत में। केजरीवाल के हिंदू नेता बनने के प्रयासों को बीजेपी ने ढोंग के रूप में प्रचारित कर दिया, जिससे वे न मुस्लिमों का भरोसा जीत सके न हिंदुओं का। शाहीन बाग, सीएए और किसान आंदोलन में आपकी भूमिका से कई हिंदू वोटर्स पहले ही नाराज थे। चौथा, बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक केजरीवाल भ्रष्टाचार नैरेटिव। बीजेपी ने पूरी चुनावी रणनीति में केजरीवाल को केवल एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाया। यह रणनीति इसलिए कामयाब रही क्योंकि ईडी और सीबीआई की जांच को विपक्ष बदले की राजनीति बताता रहा, लेकिन जनता के बीच यह संदेश गया कि अगर मामला झूठा होता तो केजरीवाल बाहर आ चुके। केजरीवाल का कोर्ट से बार बार जमानत खारिज होना भी लोगों के मन में शक बढ़ाता गया। सुप्रीम कोर्ट तक से राहत न मिलने से केजरीवाल की नैतिक साख और कमजोर हो गई। पांचवा, पार्टी में आंतरिक कलह और नेतृत्व संकट। आप एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी है जिसमें केजरीवाल के अलावा कोई दूसरा राष्ट्रीय चेहरा नहीं है। इस बार पार्टी के अंदर कई असंतोष के संकेत दिखे। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गैर मौजूदगी में कोई दमदार नेता नहीं उभर पाया। पंजाब में भगवंत मान को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया गया, जिससे स्थानीय नेतृत्व भी कमजोर पड़ा। आपकी रणनीति सिर्फ मोदी विरोधी तक सीमित रही, जो काफी नहीं था। छठवां, मुफ्त योजनाओं पर बढ़ती नाराजगी। आपकी फ्री बिजली पानी योजनाएं दिल्ली में हिट रही, लेकिन अब इनका उल्टा असर दिखने लगा। मध्यम वर्ग में यह भावना बनी कि वे टैक्स देते हैं और सब्सिडी का फायदा केवल एक वर्ग को मिलता है। राजस्व घाटे की खबरें लोगों तक पहुंची, जिससे इस मॉडल की टिकाऊपन पर सवाल उठे। बीजेपी ने मुफ्त योजनाओं के खिलाफ विकास मॉडल को प्रभावी तरीके से पेश किया। सातवां, लोकसभा चुनाव के लिए अलग रणनीति नहीं थी। आपने विधानसभा चुनावों की तरह ही लोकसभा चुनाव लड़ा, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपका संगठन केवल दिल्ली और पंजाब तक सीमित रहा, राष्ट्रीय स्तर पर कोई खास विस्तार नहीं हुआ। बीजेपी ने हर सीट के लिए अलग अलग रणनीति बनाई, लेकिन आपने केवल मोदी विरोध को ही अपनी रणनीति बनाए रखा। लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि आप केंद्र में आकर कोई ठोस काम कर सकती है। निष्कर्ष, तो क्या अब केजरीवाल की राजनीति खत्म हो चुकी है? इस चुनाव के बाद यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या अरविंद केजरीवाल और आपकी राजनीति खत्म हो गई? इसका जवाब होगा नहीं, लेकिन वे अब मुख्य धारा की राष्ट्रीय राजनीति से बहुत दूर हो चुके हैं। केजरीवाल को अब अपनी राजनीति को पूरी तरह से पुनर्विचार करना होगा। उन्हें दिल्ली से बाहर प्रभाव बढ़ाने के लिए संगठन और जमीनी कार्यकर्ताओं पर ध्यान देना होगा।
अगर भ्रष्टाचार का मामला क्लियर नहीं हुआ तो उसकी विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो सकती है। आपको मोदी विरोध से आगे बढ़कर अपनी खुद की ठोस राजनीति बनानी होगी। संक्षेप में अगर कहें तो केजरीवाल की हार केवल ईडी या बीजेपी की रणनीति से नहीं हुई, बल्कि यह हार उनकी खुद की गलतियों, भ्रष्टाचार के आरोपों, मुफ्त योजनाओं की सीमाओं और मुस्लिम वोट बैंक की रणनीति पर अत्यधिक निर्भरता की वजह से हुई। अगर आप इन कमियों को नहीं सुधारती तो उनका भविष्य और भी कठिन हो सकता है। भारत टीवी .न्यूज के लिए ओम शर्मा की रिपोर्ट।